आजकल जैसे आप देख रहे होंगे हर जगह ट्रम्प चाचा दिखाई दे रहे हैं और अपने जैसे होता है ना मालिक या धाकड़ गुंडा पूरे फुल फॉर्म में चल रहे हैं धाकड़ गुंडा। अमरीश पुरी बने हुए हैं तो ट्रम्प चाचा अमरीश पुरी चाचा बन चुके हैं इस समय। तो पूरे दुनिया को हिला के रखे हैं, सबको धमकी दे रहे हैं, तो मैं 500 टैरिफ लगा दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुमको ये कर दूंगा। और ये कहने का केवल उनका एक मतलब है, क्योंकि वो डूबे हुए हैं कर्जा में। पिछली सरकार उनको डुबा के रखी है। इतना जैसे कांग्रेस यहाँ अपने इंडिया में बहुत सारा कर्जा था, कांग्रेस बहुत सारा कर्जा ले रखी थी, तो अब धीरे धीरे अब मोदी खत्म कर रहे हैं। कर्जा लेकर के माफी, मतलब वो कर्ज माफी होती थी, अनुदान दिया जाता था, अनुदान कह रहे हैं। तो वैसे ही वहां भी हुआ, जो बाइडन जो थे वो दूसरों का तख्ता पलट के चक्कर में, इंडिया में भी तख्ता पलट के चक्कर में बहुत रुपया खर्च किए जो बाइडन साहब, और उसके बाद अमेरिका कर्जे में आ गया। और दूसरी बात, ये जो महाशक्तियां हैं रसिया, चाइना और भी जो लोग हैं, इंडिया, ये लोग भी अपना कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होते रहे धीरे धीरे, और इसमें डॉलर में धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस कम करते। वेनेजुएला भी डॉलर में बिजनेस नहीं करता था। अच्छा, इस वजह से उनकी डॉलर की जो कैपेसिटी थी वो कमजोर हो रही थी। तो ट्रम्प चाचा दिमाग लगाए कि वेनेजुएला पहले मारा, पड़ोसी है, छोटा देश है, अब कब्जा करा, कब्जा कायम रखा, कोनो गरीब को पहले पीट दे। अरे जैसे बड़े लोगों को आप मार नहीं सकते, पहले छोटकन को मारा ताकि लागे कि धाकड़ है जैसे गुंडे लोग करते हैं अमरीश पुरी पहले उनके जैसे अमरीश पुरी चाचा जैसे थे पुरानी पिक्चरों में, सबके खेत लिखवा लेते थे, जबरदस्ती अंगूठा लगाए, वैसे ये देश लिखवा लेता है। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया वेनेजुएला के। अच्छा। और कहे कि तेल अब हम बेचेंगे और उसका जो पैसा आएगा अपने हिसाब से हम खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे ये नहीं बताए, अपने हिसाब से खर्च करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं जो नोबेल पीस प्राइज मिला ना वेनेजुएला के, इनकी विरोधी पार्टी के मिला है। अच्छा, मादुरो की। अच्छा। तो उसको बोले थे कि तुम्हें प्रेसिडेंट बना देंगे। अब वो फरवरी में जा रही है ट्रम्प से मिलने, लड़की, और सब न्यूज चैनल वाले उससे पूछे कि जो आप नोबेल पीस प्राइज आपने पाया है क्या ट्रम्प को दे देंगी? तो कहीं कि अगर हमें मौका मिलेगा जरूर हम देंगे, लगेगा तो दे ही देंगे। हाँ, तो ट्रम्प से पूछा गया कि अगर नोबेल पीस प्राइज आपको अगर वो देती हैं मैडम तो आप ले लेंगे? कहीं नहीं, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमें लगता है उसी के लिए ये सारा कांड कर रहा है नोबेल पीस प्राइज। हाँ, मिला नहीं था उसको, जिसको मिला अब उसको अपने पाले में कर लिया, उससे लेगा। सही बात। दूसरी ये बात थी। और दूसरे, इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। अभी सोशल मीडिया पे यही वायरल हो रहा है। इसका अब कुछ विपक्ष पार्टी जो है वो सोच रहे हैं कि 500% टैरिफ लग जाएगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। और इंडिया, जितने भी इसके नौटंकी थे, इंडिया में कोई कुछ बोला ना, कोई रिएक्शन नहीं। और ये सबसे बड़ी राजनीति है। ट्रम्प से बड़े राजनीतिज्ञ ये हैं मोदी वो चुपचाप बैठे हैं। बांग्लादेश में हो रहा, चुपचाप बैठे हैं, सोच रहा कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, और अंदर अंदर मोदी कांड कर रहे हैं। कांड क्या कर रहे हैं, उनका एक वर्तो नाम का एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। अच्छा, मोदी साहब। अच्छा, जितने भी देश हैं, चाहे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, रसिया, ये इधर थाईलैंड और सिंगापुर, ये स्विट्जरलैंड, ये जहाँ जहाँ अपने होते हैं, ब्राजील वगैरह, जहाँ जहाँ ट्रेड होता है, जहाँ जहाँ, इन लोगों का एक वर्तो अकाउंट खोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसमें कह रहे हैं कि हाँ आप इसमें पैसा डाल दीजिए, आप डालने देंगे, उसके बाद आप हमसे सामान ले लीजिए, अगर आपको कोई सामान चाहिए होगा तो इसमें से पैसा निकाल लीजिएगा। हाँ मतलब जो भी डील होगा रुपए में करिए। या हम आप दोनों के जो बीच की करेंसी, मतलब एक बैंक ने वो कन्वर्ट करेगा, उसमें करिए। इससे क्या हो रहा है, डॉलर में हम नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था अपने भारत में ही कि डॉलर सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में संग्रहित किया जाता था। अब मोदी साहब सोना इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अपने का जो रुपए का बेस है वो सोना है, सोने के आधार पे होता है। तो सोना इकट्ठा कर रहे हैं, सोना इसलिए महंगा हो जा रहा है और डॉलर नहीं कर रहे हैं, डॉलर छोड़ दे रहे हैं, इसलिए डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है। अब भाई डॉलर हमारे पास रहेगा नहीं, डॉलर का दाम बढ़ेगा ही। और वर्ल्ड मार्केट में डॉलर का दाम घटता जा रहा है, क्योंकि उसको यूज कोई नहीं कर रहा। इस वजह से ट्रम्प पगलाया है। ओहो, इस वजह से। हाँ, मुद्दे की बात तो यहाँ है, ये बात है। अच्छा। और जो भी डील कर, वेनेजुएला भी डील कर रहा था चाइना से, तो कहा भैया चाइनीज रुपीज में लाओ पैसा, हमें डॉलर में नहीं चाहिए, आप अपना रुपया दो, हमसे तेल लो, अपना रुपया दो। इंडिया वाले भैया रुपया दो, रसियन में लो। मतलब इसी वजह से उसको भड़के, उसके ऊपर छोटा देश मार्ग समझा दिए। अब वही है, इंडिया, रसिया, चाइना एक कोई नया करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, देखा ये तो चल रहा है, ब्रिक्स देशों का है, उसमें इंडिया के झंडा वगैरह सब सारे देशों। इसी वजह से सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा किया जा रहा है, जहां जहां इनके कर्जे में रखा गया था कि वो सब वापस ला रहे हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा सोना होगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा तो हम सबसे बढ़िया डील कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये सब नौटंकी है, इस वजह से इंडिया तो बोल नहीं रहा, और ये भड़बड़ा रहे हैं कुछ तो हो, और इनकी लंका लगी हुई है। आने वाले समय में रसिया, चाइना, इंडिया, इन्हीं का दबदबा रहेगा। और हमें लगता है
ट्रम्प खा जाएंगे अमेरिका। अमेरिका तो जो बाइडेन तो कर्जे में देके लिए हैं, ये बर्बाद कर ये बर्बाद कर देंगे, क्योंकि चारों तरफ से अटैक होगा ना। सही बात ये सोच रहे हैं 500% टैरिफ लगा देंगे। 500% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में सामान महंगा बिकेगा हमारा, सही बात तो कोई लेगा नहीं। हाँ। लेकिन सामान तुम्हारे वहाँ है नहीं। आप इधर 50% टैरिफ लगाए, इंग्लैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में फ्री कर दिया गया ट्रेड। अच्छा, आओ भैया लेन देन, कोई टैरिफ नहीं, फ्री कर दिए। रसिया से बात हो गई है, चाइना में तो चल ही रहा है हमारा, और भी छोटे ब्राजील वगैरह छोटे मोटे जितने भी देश हैं, हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं। तुम लगाओ, हमारा सामान वहां बिकेगा, अमेरिका में जाएगा ही नहीं, बर्बाद कौन होगा? सही बात है। सामान जब अमेरिका में जाएगा नहीं तो सामान महंगा बिकेगा, तो पैसा किसका ज्यादा खर्च होगा? उन्हीं लोगों का, और क्या। अभी जब बाद में उन्हीं की जनता महंगाई के कारण ट्रम्प को मार भगा देगी। सही है। इसी वजह से इंडिया में सन्नाटा छाया हुआ है, रसिया सन्नाटा छाया हुआ है, चाइना सन्नाटा, जय मर्द सारे अपना इधर कांड कर रहे हैं अंदर। नहीं, वो जो कोरिया वाला है वो कहा कि अगर वो तो पागल है, विश्व युद्ध शुरू करना चाहते तो हम तैयार हैं, लेकिन हम शुरुआत परमाणु से वो अपना छोटा मोटा गुंडा है। पांडा है। अपने भारत का कौन सा वो है दुश्मन, वो अपना छोटा मोटा गुंडा है कि बेबिजा हड़काए गया ट्रम्प का, तो ट्रम्प उधर ध्यान लगाते का काम किया जाए। इधर मामला सेट होता है, इधर से मामला सेट हो रहा है, उधर अपन भिड़ा दी, चल वही मर। मोदी जी बहुत खराब, ऐसे नहीं, वो कभी नहीं हारे। सही बात है। हर मामला, वो हर जो दुखती नस है वो सब जानते हैं, और देश को कैसे आगे ले जाना है वो सब जानते हैं। अब आप देखिए ग्रोथ रेट किसका, इंडिया का ज्यादा है, लगभग 7-8% है। अगर हम नुकसान में होते तो होता। बिल्कुल सही बात ना होता। वो विश्व बैंक कह रहा है इंडिया सबसे तेज ग्रोथ कर रहा है, अमेरिका को तो नहीं कहा। तो डॉलर तुम्हारा बढ़ता 91 हो गया, तो इंडिया कौन सा नुकसान हुआ? सही बात है, क्योंकि हम तुमसे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा डॉलर के रेट बढ़ रहा है हमारे यहाँ, और सब जगह तुम्हारा रुपया बढ़ ही रहा है। और क्या, लेकिन आम पब्लिक को यही दिखता है कि डॉलर महंगा वो तो ये विपक्ष वाले जो अब डॉलर महंगा होता जा रहा है चाह रहे हैं। सही बात। अच्छा, अमेरिका के इतना कूदने की वजह है बहुत सारे कर्जे में, हमें लग रहा है बहुत ज्यादा कर्जा है। वही बाइडन वाला छोड़ के गए, वही कर्जा लेकर गए, इनको बपोतिन कर्जा मिला है, ये सोचे पार हो जाएगा। ये सोच रहा है आप दोबारा बनेगा नहीं। अच्छा, 2 ही बार बन सकते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा। तो इनका 4 साल बचा है, 1 साल तो गया, 4 साल बचा है विस्तारवाद से। अब सोच रहा है अमेरिका को बड़ा कर दें, और जितने भी अच्छे, जैसे रसिया से ही ये यूरेनियम वगैरह पता नहीं क्या क्या लेता है। अच्छा, चाइना, ये अमेरिका, और बताता है कि इंडिया से तेल ना लो। बताइए। और दूसरी बात सुनिए, ये महाराज क्रूड ऑयल वहाँ निकलता है वेनेजुएला में, अपना बन गए उसके प्रेसिडेंट वेनेजुएला के, ट्रम्प एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन वो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल या ग्लिसरीन जो भी निकालना होगा, वैसलीन वगैरह जो भी उसमें से मिट्टी तेल वगैरह निकालना होगा, वो रिफाइन कहाँ करेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइन सेंटर जामनगर है, मुकेश अंबानी का। आएगा कहाँ? क्रूड ऑयल डायरेक्ट डाल करेंगे क्या? आएगा कहाँ? आएगा तो यहीं इंडिया में। अब वो उसके बाद ये अपना रिफाइन करके अलग अलग करके बेचेंगे, फिर जाओ। और क्या? फायदा तो इंडिया का है। कोई नहीं बोल रहा है, ना अडानी अंबानी की, कोई किसी बोला कि ट्रम्प साहब गलती कर रहे हैं, ना कोई समझा रहा है कि पगला है सारे। उम्र यहाँ छटिया जाता है। अरे 500% टैरिफ लगाएगा, तो 500% टैरिफ के साथ तो तेल हो जाएगा। और क्या जाएगा ही लीगल हिसाब से, तो भैया तेल तो इंडिया फिर महंगा बेचेगा ना, रिफाइन करने के बाद। नुकसान किसका हुआ? सही है। नुकसान तो उसी का है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो ट्रम्प चाचा, ये उम्र के हिसाब से बोल रहे हैं। अभी कह रहा था इतना खतरनाक हम हमला करेंगे कि इतिहास में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ होगा, मतलब इतना खतरनाक हमला करेगा। अरे सब चुपचाप बैठे रहेंगे। सही बात है, इतिहास वही नहीं, कोई पागल हो सन की होगा, उड़ा देगा। वैसे भी किंग जांग उन है ही है वही। आज दिन तो अपने आप परीक्षण करता रहता है। अब जो नाश्ते दमक से बता रहे हैं, उस समय तो परमाणु बम रहा नहीं होगा, तो बिजली वही होगा, आकाशीय बिजली से। आकाश से आएगा, हमारे उड़ जाए। वो आकाशीय बिजली वाली मामला हमें लगता है यही आ रहा है, संदेह के गिर। अच्छा, एक आपने सुना होगा, सिंचैन कौन सा वाला नाटक है वो, है ना, उसका ज्यादातर चीजें प्रेडिक्टिव रहती हैं। उसने एयर इंडिया को बताया था क्रैश होगा, और सेम डे में वैसे क्रैश हुआ, और उसमें कुछ था कि 10 या 11 जनवरी को इनकी डेथ भी थी। अच्छा, ट्रम्प की। हाँ, सिंचैन कौन सा नाटक था वो, जिसमें कार्टून वाला था, तो उसकी ज्यादातर चीजें सत्य हो जाती हैं। तो उसमें था 10-11 जनवरी, एक वीडियो हमने देखा कि आज 10 तारीख हो गई, कल 11 है, कल देखिए कहीं ट्रम्प निपट जाए। ट्रम्प का कार्यकाल। अच्छा, एक अपने यहाँ की भविष्यवक्ता हैं, लेडीज हैं, वो बता भी रही थी कोई पॉडकास्ट में कि ट्रम्प अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये जो अमेरिका का है वो आखिरी राष्ट्रपति शासन है, इसके बाद ये अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, ये इसमें कुछ रहेगा नहीं, ये आखिरी, इसके बाद कोई वहां शासन करने वाला होगा नहीं। तो इस तरह के भविष्यवक्ता लोग बता रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, राम जाने आगे आएगा जो होगा। जैसे अमेरिका गुंडा पाला है, पाकिस्तान और इजराइल ऐसे, तो वैसे इधर भी गुंडा है हमारा किंग जांग उन, उनका थोड़ा चढ़ा दिए मार सारे।
150 ले लीजिए मारिया। अच्छा वो देखने में लगता भी है छोटू पांडा। वो जाएगा एक दिन में उड़ा देगा बस, चुपचाप चला। सही, आकाश में बिजली गिर जाए। बाद ही मोदी अरे जाइए ना ही ऐसे यस ना करेगा रहा यार बेचारा। बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा अच्छा आदमी रहा, उनके ऊपर जाग पड़े माला लेके। दोनों तरफ यस पहले फोन कर ली। हाँ फोन ना उठा होता है, ये लिए ना उठा होता है यार। बताओ कहता है प्लीज सर मुझे आने का मौका, हाँ आने का मौका, मुझसे बात करिए, मिलने का मौका दीजिए। ये उनके फोन है ना उठा होता है। वो कहना हमसे कह रहा है बात करेगा। कहीं नहीं कहीं मोदी का तरसा था जैसे उनके गर्लफ्रेंड होए फोन ना उठा होता है, नाराज होएगा। एक वीडियो देखें, मनाओ यार है जन्मदिन मुबारक, उसके बाद मेलोनी आई, मेलोडी की मेलोनी वो आए, जब ट्रम्प आगे पीछे घूमत रहा मोदी जी के, तो कुछ बोलते हैं इनका मान भी जाओ अब रूठो। तो मेलोनी आएगी, मेलोनी आए तो कार्टून केक होगा। जैसे बॉयफ्रेंड फोन ना उठाए गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए, वैसे ट्रम्प गुस्सा आएगा। ससुरा तू नेता है या क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फोन ना उठाना है। ट्रम्प सच्चा सही सटियाएगा। अमरीश पुरी बना था मारा जाबा, जैसे अमरीश पुरी आखिरी में गिर रहा है मारा जाते हैं हर पिक्चर में। शुरू में खूब नेता बने, उसके बाद आखिरी में खूब लतिया लिखा होता है ना। वैसे तो हाल हुए ट्रम्प सुधर जा, कमर में टांग लटकाया, आखिरी पड़ाव खेलता, एक बार तुम्हें बनाए ना तो कुछ अच्छा इंडिया के लिए अच्छा काम करता है। हाँ कुछ कोनो जो होता है सब अच्छा होता है, ये तो कहा ही जाता है। तो ये सब तमाम चर्चा होती रहती है विश्व युद्ध को लेकर के। सोशल मीडिया देखिए और आनंद लीजिए आप लोग भी, और ऐसे ही किसी और वीडियो मिले जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।